सो हरे हरे कृष्णा गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो यार पता है क्या, ये वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम लोग सिर्फ बात करेंगे इस वाली वीडियो में। देखो ये जो है ना, तुम्हारे सोचने के नज़रिए को थोड़ा सा डिफरेंट करेगी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट करेगी यार। लोग क्या है ना कि लोग जो देखते हैं, एक ही इवेंट अलग अलग लोग देखते हैं और उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो यार देखो, अगर तुम एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट क्या हो यार, तुम्हें बस देखनी है वीडियो और समझना है, ठीक है। और जो मुझे समझ में आया है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे डिस्कस करने वाला हूँ और ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं तुम लोग को पूरा का पूरा हाउस बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे पूरे हाउस होते हैं और क्या दरअसल इसमें इसमें बात हो रही है तुम्हारी, इसमें बात हो रही है अम, उन इवेंट्स की जो कि तुम्हारे सामने होते हैं और तुम जिस तरह से भी उनको इस समय जज करते हो अभी, बिना एस्ट्रोलॉजी को जाने, तुम एस्ट्रोलॉजी को जानने के बाद उसको जब जज करोगे एकदम अलग तरीके से जज करोगे। जज क्या करोगे यार, सीधी बात ये है ना कि तुम समझो, तुम्हें इसेंस समझ में आने लगेगा कि क्यों हो रहा है कोई चीज़। कोई चीज़ हो रही है क्यों, क्यों का जब तुम्हें रीज़न पता चलने लगी, यार इस दुनिया में ना, पता है क्या, जब हम छोटे होते हैं तो कभी-कभी ना हमारा मन इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है, कहते हैं कि यार समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए? हम क्या करें? मतलब इस सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में फँस गए ना, अब हम क्या करें? पहले मैं भी ऐसे सोचता था और क्योंकि मैं अभी टीचिंग करता हूँ तो मेरे साथ बहुत से ऐसे बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं जो 12th से भी ऊपर पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे से जुड़े हुए हैं और वो अपनी लाइफ़ के जब कुछ इवेंट डिस्कस करते हैं मेरे से, कहते हैं कि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों? क्यों हो रहा है? या मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस लाइफ़ कब मुझे अच्छा लगेगा, मतलब कब मुझे पीस महसूस होगा? क्योंकि पीस ही हैप्पीनेस का वो पार्ट है ना, जो कि हैप्पीनेस शायद पीस से ही आती है। जब तक आप शांत नहीं होगे, तब तक आप खुश नहीं हो। आप हँस सकते हो, लेकिन आप खुश नहीं हो यार। जब तक आप शांति अंदर से नहीं फ़ील कर रहे हो, आपके दिमाग में वो वेन्स में ऐसा शांति जा नहीं रही है पूरी तरीके से कि यार ठीक है, जो चल रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है ना आपके साथ, तो क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि आपके पास ज्ञान की कमी है यार। सिर्फ़ सिर्फ़ वो ज्ञान ही है यार जो तुमको वहाँ तक ले जा सकता है, ठीक है। नॉलेज नॉलेज ही पीस है गाइस। अगर तुम ये नहीं मतलब तुम समझने की कोशिश करो, अ, कुछ भी तुम कर लो ना यार, तुम पा लो, तुम सारे दुनिया की सारी जंगें जीत, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ना तुम्हें जंग जीतने के बाद पीस महसूस होना चाहिए। पता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पीस क्यों महसूस होता था? क्योंकि वो लोग मातृभूमि के लिए युद्ध करते थे। अच्छा, किसी भी चीज़ से जब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा इमोशनल टच जुड़ जाता है ना, पहली बात कि इमोशनल टच और माता दोनों ही एक भाव से देखे जाते हैं। सोचो कितनी ब्यूटीफुली हमारे ऋषियों ने एक्सप्लेन किया है। दरअसल वो ऋषि नहीं थे, वो लोग साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट से भी बढ़कर थे। देख लेना, हमारी साइंस भी वहीं जाती है जहाँ हमारा मतलब जो अगर इसको सनातन धर्म से जोड़ें तो जोड़ें क्या है ही, ठीक है? तो हमारे जो ऋषि कह के चले गए ना, साइंस अभी वो खोज रही है, वहाँ जा रही है और मुझे पता है कि साइंस भी वहीं जा कर के वही बात कहेगी जो हमारे ऋषि कह चुके हैं। लेकिन बस खोजने के बाद, वो कहते हैं ना कि एक बच्चा जब उसके मम्मी-पापा कुछ मना करते होते हैं, तो वो शायद उस समय उसको इग्नोर करता है या रेबेलियस बन जाता है। लेकिन बाद में वो कहता है कि हाँ यार, शायद ये बात सही थी, ठीक है? और पता है क्या? यार मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेशन करता हूँ और कभी-कभी मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, जस्ट की तस्ट वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि यार मेरा मेरा फॉर्मेट ये है कि मैं बात करता हूँ और हो सकता है कि कुछ लोग को अच्छा ना लगे, तो ना लगे। तो यार चलो, हम लोग ये समझते हैं कि कैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से देखें। देखो यार, कोई इस दुनिया में ना जो भी आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ें तुमको दिख रही है या जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने आ रही हैं,
एक बच्चा जो तुमसे कह रहा है वो किस पर्सपेक्टिव से कह रहा है, मम्मी जो कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं, तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है, तुम्हारे पास पैसे कम क्यों हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग क्यों जा रहा है, तुम्हें मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, सब चीज़ का आंसर तुम्हें धीरे-धीरे मिलने लगता है एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है? और मतलब यार सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है? जैसे एक मुझे ऐसा लगता है कि अ, अगर तुम्हें खुद को समझना है, अगर तुम चाहते हो कि जब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँगा, तो इसमें तुम्हारी ही बात हो रही होगी। इसमें मैं अपनी बात नहीं करने वाला, वो साइंस नहीं समझाने वाले जो ऋषि समझाया तुमको मतलब समझो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें जो कि तुम्हें तुम इसको अगर अपने से नहीं जोड़ करके देखोगे, तब प्रॉब्लम है, ठीक है? या फिर सिर्फ़ अपने से ही जोड़ करके देखोगे, तो भी प्रॉब्लम है। तुम्हें इसे यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, ठीक है? तुम्हें इसे हर उस मोमेंट से कनेक्ट करना है, जो कि तुम्हारे साथ हो रहा है अभी क्योंकि एक बात बताओ, बस इतनी सी बात समझो कि हर एक वक़्त एक जन्म हो रहा है, हर एक पल का जन्म हो रहा है, हर एक वक़्त, ठीक है? तो तुम्हारा जब तुम पैदा हुए, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, उस समय जो आकाश में ग्रहों की दशा थी, वो वो कुछ यूँ डिसाइड करता है कि हाँ, इस समय ये इवेंट घटा और जो कि बहुत अ, प्रेशियस टाइम है। जिसे कहते हैं वही तुम्हारा डिसाइड करता है कि हाँ यार, तुम इस समय पैदा हुए हो मतलब तुम्हें ये काम दिया गया है करने के लिए, ठीक है? तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा और अगर तुम उसको रिपेल करते हो, ठीक है? अगर तुम उसको रिपेल करते हो आगे आने वाले टाइम पे तो क्या होता है कि वहाँ से तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, ठीक है? तुम्हें तब तुम फ्रस्ट्रेट क्योंकि तुम चाह कुछ और रहे हो, होना कुछ और है। यूनिवर्स तुमसे कुछ और चाह रहा है, यूनिवर्स तुमसे कुछ और कराना चाह रहा है, तुम कर कुछ और रहे हो, तो प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है? तुम्हें पीस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आना शुरू होंगी। तो चलो यार अब क्योंकि 8 मिनट हो गए हैं बकवास करते हुए, तो आगे हम लोग चलते हैं क्योंकि यार मैं तुम लोगों को फर्स्ट हाउस पहले बताने वाला था, ठीक है? ये मैंने बना करके रखा है यहाँ पे, देखो, ठीक है? तो ये क्या है ना, पता नहीं इसमें तुम लोग को सीधा दिख रहा होगा कि उल्टा दिख रहा होगा, मुझे तो इसमें उल्टा दिख रहा है गाइस, जो भी है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्कल चल रहा है, ठीक है? सर्कल किस चीज़ का चल रहा है, देखो 1, 2, 3, 4 एक सर्कल हुआ, ठीक है? फिर उसके बाद फिर 4, 5, 6, 7 दूसरा सर्कल हुआ, ठीक है? तुम्हें ऐसे ही देखना होता है चार्ट। फिर 8, 9, 10 फिर 11, 12 फिर से 1 आ जाता है, ठीक है? 12 भाव होते हैं, फिर उसके बाद फिर मतलब कि मैं तुम्हें ये सर्कल जो बनाया हुआ हूँ, ये पढ़ने के लिए बनाया हूँ कि ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है? तो 12 भाव होते हैं। अब ये भाव क्या है? भाव सोचो भाव नामक चीज़ दिया गया है। ऐसे भाव क्या होता है? भाव होता है मतलब इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है क्या? वो है भाव। तो भाव जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर किसी की सही है, अगर अंदर से वो तुम्हारे बारे में सही सोच रहा है या फिर किसी भी काम का बीड़ा उठाया है और वो सच सच का उसका भाव जो है वो ट्रू है, ठीक है? ट्रू मतलब कि उसका भाव सच्चा है ना, तो फिर वो चीज़ें होंगी अपने आप से। भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटेंट गाइस कहने का मतलब अगर तुम्हारी इंटेंशन भाव मतलब क्या होता है? इंटेंशन ही तो होती है हमारी। अगर तुम्हारी इंटेंशन किसी चीज़ को लेकर के गलत है, ठीक है? तो वहाँ पे भाव खराब हो गया, वो भाव ही खराब हो गया गाइस। समझो, पहली ही बात जो कही गई है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो अब क्योंकि अब देखो यार यही है, अब चलो यार ये मैं फर्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा कहने का मतलब जब मैं क्योंकि यही वीडियो करने वाला था फर्स्ट की, लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए पहले से समझा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ थोड़ा-सा। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप एसेंस में लूज़ करोगे। मैं कुछ ना कुछ बताता रहूँगा और आप वो बात समझ नहीं पाओगे। तो देखो पहला भाव क्या-क्या रिप्रेज़ेंट करता है। अभी हम पहला भाव पे चलते हैं, ठीक है? देखो ये तुम्हारे ही बारे में है, तुम अपने ही बारे में इसे सीख रहे हो, ठीक है? तो पहला भाव रिप्रेज़ेंट करता है तुमको, खुद को, सेल्फ को, हेड को। अब हेड में जितनी भी बातें आती हैं, जितने भी थॉट्स आते जाते हैं, जो भी मेमोरी तुम बनाओगे वो फर्स्ट है, ठीक है? और पहला भाव क्या रिप्रेज़ेंट करता है तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, तुम्हारा कैरेक्टर है कैसा, ठीक है? तुम किस तरह से बिहेव करते हो, ठीक है? ये सब कुछ पहला भाव बताता है और सबसे इम्पोर्टेंट वही है क्यों? क्योंकि हमारा हेड सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
दूसरा फेस आता है फिर उसके बाद, ठीक है? सेकंड दूसरा भाव, दूसरा देखो पहले भाव में मान लो तुम पैदा होते हो, ठीक है? और दूसरे भाव में क्या होता है, दूसरे भाव में तुम्हें फैमिली मिलती है। भाव मतलब हाउस, सेकंड हाउस में क्या मिलता है, तुम्हें फैमिली मिल रही है। सेकंड हाउस होता है तुम्हारे लिक्विड मनी का, यानी कि बैंक बैलेंस का भी होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है, देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी होगी, ठीक है? पहला भाव क्या होता है, हेड का होता है, और हेड में जितने भी थॉट्स होते हैं, तुम जिस तरह से सोचते हो, वो तुम्हारा पहला भाव है, ठीक है? और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ तुम हो कैसे, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर भी है, पूरी बॉडी, ठीक है? वो पहला भाव से देखी जाती है, क्योंकि ये तुम हो यार, ये तुम हो, ये तुम्हारी आत्मा है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर सेकंड भाव, जैसा कि मैंने कहा कि वो ये लोग बैंक बैलेंस इनका देखा जाता है इससे, फैमिली देखते हो, और दूसरे भाव में आप क्या देखते हो, और बहुत क्लोज्ड वन, जो फैमिली जितना क्लोज़ होगा, उसको भी आप इससे जज कर सकते हो, क्योंकि कभी-कभी मैंने देखा है कि फ्रेंड्स डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो एकदम बहुत करीब होते हैं, लाइक फैमिली। तो वो लोग भी आप सेकंड हाउस से देखोगे, ठीक है? अच्छा, दूसरा भाव तुम्हारा फेस भी है, यानी कि तुम्हारी नाक, तुम्हारी आँख, तुम्हारा मुँह, ठीक है? और ये देखो, फेस में हमारा फेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सेंस ऑर्गन आ जाते हैं गाइस। और सेंस ऑर्गन यानी कि सेकंड जो दूसरा भाव है, वो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है? ख़ासकर तुम्हारी ज़ुबान को। क्यों? क्योंकि यही एक चीज़ है, बाकी सब तो इनपुट है, ये आउटपुट है। ये तुम आउटपुट देते हो, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक? तो तुम जो जो भी चीज़ तुम यूनिवर्स को दोगी, सिर्फ़ वही चीज़ लौट के आएगी तुम्हारे पास, सिर्फ़ वही चीज़, और कुछ भी नहीं। ठीक, तीसरे से क्या देखते हैं? तीसरे से ये देखते हैं कि तुम्हारे सिबलिंग कैसे हैं, ठीक है? तुम्हारे सिबलिंग से तुम्हारा क्या रिलेशन है? सिबलिंग और तुम्हारे हाथ को देखते हैं, ठीक है? थर्ड हाउस तुम्हारा सबकॉन्शियस है, थर्ड हाउस तुम्हारी सिबलिंग्स है, थर्ड हाउस जो है वो और क्या रिप्रेज़ेंट करता है? थर्ड हाउस तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम्हारी राइटिंग कैपेबिलिटी भी है, ठीक है? तो ऐसे देखते हैं थर्ड हाउस। फिर उसके बाद फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस होता है तुम्हारा सुकून। फोर्थ हाउस तुम्हारी मम्मी को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तुम्हारे घर को भी रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि तुम वहाँ जा कर के सुकून महसूस करते हो। तुम्हारी मदरलैंड को भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है फोर्थ हाउस, ठीक है? तो ये फोर्थ हाउस है, ठीक? अभी ये सिर्फ़ ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, अभी तो एक-एक चीज़ के अंदर ऐसा घुस-घुस के समझेंगे ना हम लोग। और जानते हो क्या, प्लैनेट-वैनेट तो बहुत लास्ट में आते हैं। पहले तुम भाव और राशि ही देख कर के आधी चीज़ समझ जाओगे, ठीक है? और हाँ, ये जो मैं 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, ये तुम्हारी, ये मत समझना कि ये तुम्हारी कुंडली नहीं है। ये कुंडली सबकी है, ठीक है? इसी कुंडली से जज ही किया जाता है, ठीक है? ये रियल कुंडली है, ये सब में ही अप्लाई होता है, ठीक है? वो धीरे-धीरे तुम लोग चलते-चलते समझ जाओगे। ये भाव है, अभी भाव के बारे में बात कर रहे हैं, राशियों के बारे में नहीं, ठीक है? 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ भी होती हैं, ठीक? उसके बाद फिर देखो, हम लोग फोर्थ के बारे में बात की, ठीक है? यानी कि तुम्हारा सुकून वाला प्लेस जो होता है, वो फोर्थ होता है, इसीलिए मम्मी को भी फोर्थ से ही रिप्रेज़ेंट किया गया है, ठीक है? कुछ लोग का सुकून ही खराब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे खराब प्लैनेट देखने को मिलते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर 5, 5 जो होता है, अब वो क्या होता है? 5 होता है पूर्व पुण्य। अब देखो, अब हर 2 लोग अगर सेम टाइम पे पैदा होते हैं, ठीक है? तो यही वो भाव है 5वाँ, जो कि तुम्हें अलग कर देता है, ठीक है? तुम्हें रिज़ल्ट अलग-अलग देता है, ठीक है? तो तुमने पहले इससे पहले तुमने क्या कर्म किए हैं? यार, हर एक वक़्त, हर एक पल की मृत्यु और हर एक पल का जन्म हो रहा है। तो जो बीत चुका है वो क्या है? जो बीत चुका है वो है पूर्व, ठीक है? ये 5th हाउस जो होता है वो किसका होता है? पूर्व पुण्य का होता है, जो तुम्हें पास्ट से मिल कर के आया है, जो तुम्हें पास्ट की जो भी ब्लेसिंग या फिर पास्ट की जो भी कर्सेज़ हैं, वो 5th से हम देखते हैं, ठीक है? और देखो कितनी ब्यूटीफुल सी बात है कि 5th हाउस तुम्हारा लवर भी है। इसलिए अगर तुम्हें अ, मतलब समझो, ये लोग जो है ना लाइफ में कुछ लेने या देने के लिए आते हैं, ठीक है? कुछ कोई भाव तुमको दे कर के जाएँगे, भाव मतलब किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो भी तुम्हारे बीच में हो रहा है, कुछ भी, वो अच्छा तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, खराब रिस्पॉन्स दे रहा है, सब कुछ तुम्हारा ही है, जो कि तुम्हारे सामने आ रहा है, ठीक है? पूर्व है, पूर्व पुण्य इसे कहते हैं, ठीक है? और अच्छा मिला है तो वो तुम्हारी ही कर्म है जो कि तुम्हें अच्छा मिला है, ठीक है? और 5 को देखो लवर्स से भी देखते हैं, और 5 को अम, हम बच्चों से भी देखते हैं, तुम्हारे जो किड हो रहे हैं, ठीक है? यानी कि जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी 5th हाउस है, वो भी देखो तुम्हारे किए गए कर्मों का फल है वो, तुम्हारे बच्चे। ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, ठीक? 5th हाउस बहुत कुछ है, बहुत डीप है यार।
बहुत ज़्यादा डीप है। और फिफ्थ हाउस तुम्हारा एन्जॉयमेंट है, कितना तुम खुश रह पाओगे। फिफ्थ हाउस बहुत बहुत ही गज़ब का हाउस है फिफ्थ हाउस, क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो कि अलग बनाता है लोगों को, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग टाइप का रिज़ल्ट देता है सब में, ठीक है? फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है इसीलिए। फिर सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है तुम्हारा रोग, ऋण, रिपू कहते हैं इसे। रोग क्या होता है? रोग मतलब तुम्हें किस तरह की अच्छा, रोग किसी भी तरह का हो सकता है, मैंने देखा है। चलो उस पे आएँगे फिर कभी। तुम्हें जो डिज़ीज़ हो सकता है वो है तुम्हें ऋण, यानी कि तुम जो कर्ज़े लोगे जिन लोगों से, या फिर कर्ज़े जो तुम्हारे ऊपर आएँगे वो है, ठीक है? रिपू, रिपू मतलब होता है दुश्मन। तो तुम्हारे जो दुश्मन होंगे वो भी यहाँ से देखे जाएँगे। सिक्स्थ हाउस में तुम्हारा रोग, ऋण, रिपू देखा जाता है, तो ये भी पिछले पिछले टाइम से जुड़ा हुआ है एक तरह से, ठीक है? क्योंकि किसी का तुम्हें कुछ देना ही है, अगर कोई लेकर के कुछ भाग गया है तो शायद उसका ही था, ठीक है? जो कि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम जन्म दूसरा ले चुके हो, ठीक है? 7 क्या होता है? 7 होता है तुम्हारे स्पाउस का, तुम्हें पार्टनर कौन मिल रहा है, ठीक है? ना हर चीज़ डिसाइडेड है, 5th के बाद लगभग हर चीज़ 5th से ही हर चीज़ डिसाइड होती है, 5th मतलब कि जो पूर्व पुण्य है। 7 तुम कौन है? तुम्हारा पार्टनर है। 7 तुम्हारे प्राइवेट पार्ट भी है। अच्छा, 5th क्या था? 5th जो है लीवर भी होता है, ठीक है? हमारा पेट भी होता है 5th। 4th क्या होता है? 4th हमारा चेस्ट भी होता है, 5th हमारा लीवर होता है, और 6th क्या होता है? हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, ठीक है? और 7 क्या होता है? हमारे प्राइवेट पार्ट्स होता है, ठीक है? और 7 क्या होता है? हमारे पार्टनर होता है। सिर्फ पार्टनर ही नहीं, लाइफ पार्टनर की ही बात नहीं हो रही, बिज़नेस पार्टनर भी 7 से देखे जाएँगे, ठीक है? समझ लो ना, प्राइवेट पार्ट से अगर कोई चीज़ रिलेट हो गई तो इसका मतलब है कि उस तरह के कर्म से भी वो सारी चीज़ें भी 7 से हम देख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर 8 क्या है? 8 है वो चीज़ें जो तुम हिडन रखते हो। 8 हिडन साइंसेस का भी है, ठीक है? तो जिन लोगों में 8 हाउस प्रोमिनेंट होता है, जो कि जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कहते, वो एस्ट्रोलॉजी सीखने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने में भी बहुत इंटरेस्टेड होता है। तो ये 8th हाउस लगभग, अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो यार वो आप सब में 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है ठीक-ठाक, ठीक है? तो 8th हाउस सारे स्कैंडल भी हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी करोगे तो स्कैंडल होना थोड़ा-सा कम हो जाएगा वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, इस टाइप का होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मैनेज करते हैं हम लोग, ठीक? तो 8th हाउस इन सारी चीज़ों का, अकल्ट का है, जितनी भी गुप्त विद्याएँ हैं उन उन चीज़ों का है। 8th हाउस पराविद्या भी है, ठीक है? और पराविद्या मतलब कि जो कि पहले तुम सीख रहे थे पहले पिछले जन्म में, लेकिन अभी अब भी तुम उसी को कंटिन्यू करो, ठीक है? 8th हाउस उसका भी होता है। जैसे कि जो लोग ट्रेडिंग और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मैंने उन लोगों का भी 8th से रिलेशन देखा है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा क्विकनेस इन्वॉल्व होती है। जैसे 8th हाउस में ना बहुत क्विकनेस इन्वॉल्व है। 8th हाउस में डेथ भी है, ठीक है? तो डेथ भी इससे देखी जाती है। सडननेस, बहुत ज़्यादा सडननेस इन्वॉल्व है। एकाएक होता है ये चीज़ें 8th हाउस की, ठीक है? और उसके बाद फिर 9 क्या है? 9th भाग्य का घर है, ठीक है? तुम्हारा भाग्य कैसा है, ठीक? और तुम्हारे पापा का भी घर 9th ही है, इसीलिए तुम अपने पापा से रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छे रखने चाहिए, ठीक है? तो फादर का भी होता है, गुरु का भी होता है, अपने गुरु से, जिन भी लोग से तुम लोग लर्निंग ले रहे हो, कोई भी। यार देखो, प्रॉब्लम ये है कि आजकल जेनज़ीज़ जो है ना, टीचर्स को थोड़ा-सा वो कर देते हैं, लेकिन यार बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा भाग्य खराब होता है उससे। भाग्य ही खराब हो जाता है, ठीक है? इसीलिए 9 जो है, जो टीचर का भाव है और जो पिताजी का है, ठीक है? पापा से बने या ना बने, मोस्ट ऑफ द लोग की नहीं बनती यार, ठीक है? लेकिन फिर भी ट्राई करो कि उनको कुछ कुछ भी जवाब देने का, या इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा धर्म ही ऐसा सिखाता है हमें कि हमें ठीक से रहना चाहिए मम्मी-पापा से। क्योंकि अगर तुम मम्मी से खराब करोगे तो तुम सुकून छोड़ दोगे। सुकून नहीं मिल सकता तुम्हें, इम्पॉसिबल है। अगर तुम पापा से खराब करोगे तो तुम भाग्य खराब करोगे। भाग्य की कमी देखोगे, जब तक हाँ, बहुत कुछ अच्छा किए होगे पूर्व में तो भले ही तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, लेकिन जो रियल भाग्य है तुम वो खो चुके हो। अगर पिताजी को बहुत दुःख दी हो, कष्ट दी हो तो, ठीक है? और उसके बाद फिर 10 है कर्म का भाव। अब देखो, पहला भाव और 10th, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो फर्स्ट हाउस होता है, पर 10th हाउस देखा जाता है। शास्त्रा ऋषि ने शायद ये कह दिया कि अगर 10th भाव खाली है ना, तो वो चार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आदमी कर्म ही नहीं कर रहा है, वो इंसान कर्म ही नहीं कर रहा है, ठीक है? तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कोई ना कोई दृष्टि तो पड़ती ही रहती है, बहुत सारी दृष्टि होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज़, बहुत ज़्यादा, ठीक है? और उसके बाद फिर तो ये सारे कर्म का घर है, तुम क्या करते हो? तुम
अब कर्म का भी होता है, प्रोफ़ेशन का भी होता है। प्रोफ़ेशन इसी से जज किया द जाता है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तो तुम्हें प्रोफ़ेशन की तरफ ले जाते हैं। हाउस 11th हाउस कर्म का फल है, ठीक है? तुम्हें पता है कि 11th हाउस जो होता है, कहने का मतलब है जो भी तुम्हारे प्रॉफ़िट है, वो सारे 11th हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है? तुम्हें प्रॉफ़िट कितना होगा, तुम्हें प्रॉफ़िट होगा किससे? तो ये सारी चीज़ें हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। और 11 के बाद आता है 12 होता है हम लोग का लॉसेस, हम लोग का एक्सपेंस, हम लोग कितना ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है? और 12th होता है मोक्ष। फर्स्ट हाउस में क्या हो रहा है? फर्स्ट हाउस में हम बॉर्न हो रहे हैं, हम लोग पैदा हो रहे हैं, और 12th हाउस में क्या होता है? मोक्ष होता है, यानी कि हम मर करके पैदा हो रहे हैं, ना? 12th हाउस भी मरण का ही है। 8th हाउस और 12th हाउस दोनों ही मरण का है, 8th और 12th। और देखो 6th, 8th, 12th ही खराब माना जाता है, क्यों? क्योंकि 6 में रोग, रेड, रिपू। 8th में क्या है? 8th में है सडननेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अचानक जो चीज़ें होती हैं एकाएक वाली, ठीक है? एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें। और 12th क्या होता है? 12th हाउस, 12th ये होता है कि तुम अम, मोक्ष में हो यहाँ पे। जो लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान की मुद्रा में। जो शव होता है, शव, वो भी ध्यान की ही मुद्रा में होता है। 12th हाउस वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम जाते हो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष ऐसा नहीं है कि तुम्हें मर के ही प्राप्त हो, कभी-कभी मोक्ष तुम जीवित रह के भी प्राप्त कर सकते हो, और 12th हाउस उसका भी है। उम, फॉरेन लैंड का, तुम बाहर अगर जाके रहते हो तो 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। अगर तुम बाहर ही हो, तुम्हें बाहर ही रहना पसंद है, तो 12th हाउस में मून होगा या कुछ ऐसा होगा, मतलब कि तुम्हारा दिमाग उधर ही जा रहा है, ठीक है? अब देखो और अच्छे से थोड़ा-सा और ट्विस्ट देखना चाहते हो इसमें? थोड़ा-सा और ट्विस्ट ये है इसमें कि तुम देखोगे ना, अब फर्स्ट, जैसे फर्स्ट से थर्ड क्या था? ये तुम हो, फर्स्ट फर्स्ट हाउस तुम हो ना? फर्स्ट से थर्ड क्या है? तुम्हारे सिबलिंग्स है। वैसे ही फोर्थ क्या है? मम्मी है ना? अब मम्मी से थर्ड क्या है? मम्मी के सिबलिंग्स है, ठीक है? यानी कि तुम्हारे मामा से हमारी फैमिली क्या होती है? 1 से 2 होती है ना? 2 क्या है? हमारी फैमिली है, 1 से 2, ठीक है? ये बात थोड़ा-सा और गहरी है, नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आएगी, ठीक है? डोंट वरी, एक-एक जब भाव समझेंगे हम लोग, ठीक है? तो वैसे ही पापा पापा क्या है? 9 है ना? 9th हाउस पापा है, 9 से 10 जो हुआ, वो क्या हुआ? मतलब कि पापा की फैमिली हुई 10, ठीक है? पापा के सिबलिंग को कौन हुए? 9, 10, 11, यानी कि पापा से 3 भाव आगे गिनेंगे, ठीक है? जैसे हमसे 3 भाव आगे कौन थे? हमारे सिबलिंग थे। वैसे ही पापा से 3 भाव आगे कौन होंगे? ठीक है, पापा अगर 9 है, तो पापा से 3 भाव कौन होंगे? 9, 10, 11, 1, 2, 3, ठीक है? 11 भाव पापा के सिबलिंग्स हैं, ठीक है? तो इस तरह से तुम देख सकते हो पूरे रिलेशन जो होते हैं, तो 11 अगर पापा के सिबलिंग से भी तुम्हारे रिलेशन खराब है ना, मतलब कि तुमसे उनका हमेशा झगड़ा चलता रहता है, एक-दूसरे को गरियाते-फरियाते रहते हो, तो अगर उनको हमेशा बकवास करते रहते हो उनसे, तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हें प्रॉफ़िट नहीं है। ठीक है? प्रॉफ़िट होने में मुश्किल आई, रेगुलर इनकम होने में मुश्किल आएगी, ठीक है? ये ऐसे काम करता है, इसीलिए हमें सारे रिलेशन सही रखने चाहिए, हमें अपने बॉडी के अंगों का ख़्याल रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ख़्याल रखना चाहिए, अपने माइंड का ख़्याल रखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि देखो सेकंड हाउस किस चीज़ का है? सेकंड हाउस हमारे सेंसेस का है, हमारे फेस का है, ठीक है? अपने पे देखो कि जैसे जिन लड़कियों के सेकंड हाउस, जो लड़कियाँ फेशियल नहीं कराती हैं, या फिर फेशियल तो छोड़ो, बहुत वो हो जाएगा, या जो लड़कियाँ, मैं यही कहूँ कि अ, अगर मान लो 11 यहाँ पे आ जाता है, 11 की एनर्जी आती है, 11 लिखा हुआ है सेकंड हाउस की जगह, सेकंड में 11 लिखा हुआ है तुम्हारे चार्ट में अगर, ठीक है? तो जाओ, रोज़ अपने चेहरे का ख्याल रखो, अच्छे से धो और नहाओ-धो, और अपने चेहरे का जब जब तुम ख्याल रखोगे, सीधी बात है, तब तक तुम्हें पैसा आएगा, तब तक तुम रेगुलर इनकम में रहोगे, ठीक है? अब जो लड़कियाँ फेशियल ही नहीं कराती हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा नहीं करती हैं, या फिर यहाँ पे 1 भी आ गया तो भी, ठीक है? अगर यहाँ सेकंड की जगह 1 लिखा हुआ है तो भी ऐसा होता है, ठीक है? फेशियल अगर कराओगे तो पैसे आएँगे, दैट्स इट, ठीक है? मतलब बहुत, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं उसमें, सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, आई होप कि तुमको कुछ-कुछ आइडिया लगा होगा यार इससे। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बेसिक लेवल पे है। जब तक हम अपनी बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, जब तक हम सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं। हमें बहुत आगे अभी समझना है चीज़ों को। क्यों? कि देखो, अ, अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे समय रैना और आप देखोगे उन लोगों की, तो जानते हैं क्या, जो फर्स्ट हाउस है ना,
फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कि रणवीर इलाहाबादिया के फर्स्ट हाउस में बैठा है राहु, अगर वो उनकी सही कुंडली है तो। तो फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठा होता है ना, तो इसका वो थोड़ा-सा इल्यूज़न आपको देता है। वो आपको समझने ही नहीं देता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है? वो आपको कन्फ्यूज़ थोड़ा-सा रखता है। इसलिए रणवीर इलाहाबादिया इस मामले में कन्फ्यूज़ हैं कि वो है कि नहीं सनातनी। दूसरी बात ऐसा है कि राहु की जो स्टोरी है स्क्रिप्चर्स में जितनी मैंने सुनी है, जितनी मैंने अपने मेरे गुरुदेव भी जितना मुझे बताया, यानी कि मेरे सर जितना मुझे बताया, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि राहु की उनके पापा से बनती नहीं थी, ठीक है? तो राहु की पापा वाला जो हाउस है, जो 9th है, वो धर्म को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो इसीलिए देखो वो मतलब राहु ने अपने पापा के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको जो है पापा की तरफ से फटकार ही लगी। तो अभी आप देखोगे रिसेंट सिनेरियो जो है, उसमें जो रणवीर इलाहाबादिया का केस है, उसमें देखो उन्होंने बहुत ज़्यादा यार काम किया है। सनातन के लोगों को बुलाया है, कहीं न कहीं वो निमित्त बने हैं ऐसे जिनकी वजह से हम लोग को चीज़ें पता चली हैं। लेकिन जो सनातनी है इस समय वो क्या कर रहे हैं उन्होंने ही उनके परिवार को उनको मारने का एक तरह से डिसीज़न ले लिया है अलग से ही। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है उनको फटकार लगा रही है, ना? और वो हिंदुइज़्म को ही ना बढ़ावा देते थे वो। एक गलती हुई, ये गलती क्या हुई? क्योंकि वो अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाए, ठीक है? गलती क्या हुई? गलती भी 8th हाउस में उनका मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी क्या होती है? हमारी ज़ुबान होती है, ठीक है? तो 8th हाउस यानी कि स्कैंडल हुए, किसके कारण? ज़ुबान के कारण और क्योंकि राहु से 9th राहु को सपोर्ट नहीं करता, इसी वजह से वो क्या है कि उनको हमेशा उनका धर्म जिसके लिए वो काम किया, उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? क्योंकि राहु देव को भी उनके पिता सपोर्ट नहीं किए थे। जबकि उन्हीं के लिए वो एक युद्ध जीत करके उनको लेकर के आए थे, लेकिन उनके पिता कहे कि ये जो युद्ध नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ठीक है? उनको डाँट पड़ी उनसे। तो वैसे ही है यहाँ पे सेम सिनेरियो, ठीक है? लेकिन राहु वाले बहुत ही तेज़ होते हैं, कहने का मतलब है कि वो दिमाग से बहुत तगड़ा रहते हैं और बहुत अच्छा चलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर यही नेगेटिव अगर काम करने लग जाए तो प्रोक्रेस्टिनेशन देता है, इतना ज़्यादा सोचना देता है कि इंसान सुसाइडल टेंडेंसी पे भी जा सकता है, ठीक है? तो यार ये तो मैं अब आपको बस ऐसे सिनेरियो बता रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं किया यार, सिर्फ़ बात की आप लोगों से। और ये वीडियो देख कर के जब आप फर्स्ट हाउस वाली वीडियो देखोगे जो कि आने वाली है, अगली वीडियो वही होगी, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे खुद के बारे में। और अपने आस-पास के लोगों के ब को भी मदद कर पाओगी कि उनको क्या करना चाहिए उनकी लाइफ में, ठीक है? या फिर उनको अपने आप को कैसे रखना चाहिए। कम से कम जानते हो क्या यार आपके पास कितना भी ज़्यादा मुश्किलें आएँ, लेकिन पता है क्या जब आपका मन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, आपका हेड स्ट्रॉन्ग रहे अगर, ठीक है? आपके दिमाग में वो चीज़ें चढ़े ना, आपको हेजिटेशन अगर ना फ़ील हो ना, तो इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हो। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? आप सही जा रहे हो। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने मन को कम से कम शांत रखो। आप अपने लिए काम किए रहो, ठीक है? आपको ये पता रहे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो यार चलो आई होप कि तुम लोग को ये अच्छा लगा होगा। सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं के कारण होता है जो होता है। मुझे ये इन चीज़ों का ज्ञान मिल रहा है मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं शायद उनकी वजह से। शायद ये क्या है ये मुझे नहीं पता, कैसे होता है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ऊपर वाला हमेशा मदद करता है, उनकी जो खुद की मदद करते हैं, उनकी जो आगे बढ़ने की, अपने आप को सुधारने की ह्यूमन सोल को अपनी सोल को ह्यूमन मतलब सारे ह्यूमन्स को इवॉल्व करना चाहते हैं, सबको। हमेशा ब्लेसिंग देते हैं ऊपर वाले, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे हरे कृष्णा गाइस।